शांति। ओम शांति। एक बार फिर से प्यार से बोलेंगे ओम शांति। तो आप सभी 3 दिन से यहाँ मानसरोवर में भट्टी कर रहे हैं। तो सभी मानसरोवर में भट्टी करके खुश हैं? अच्छा, जो समझते हम बहुत खुश हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, सभी खुश हैं। तो दोबारा भी यहाँ भट्टी करने आ सकते हैं? आएंगे। अच्छा, तो जो खुशी हमको यहाँ मिली है वो खुशी हमारी कायम रहनी चाहिए कि जब हम अपने स्थानों पर भी जाएंगे तो भी हम खुश हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई बातें नहीं हैं, सब बातों से बाबा हमें फ्री कर देते हैं। लेकिन अपने स्थानों पर जाएंगे तो कोई ना कोई समस्याएं होंगी, तब हमारी खुशी गुम होने की संभावना है। लेकिन फिर भी ज्ञान योग की जो शक्ति यहाँ भरी है उससे हम वहाँ भी खुश रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। खुशी मेरी अपनी चीज़ है। बाबा कई बार कहते हैं परिस्थिति आएगी चली जाएगी, लेकिन खुशी ना लेकर के जाए, है ना? ठीक है, तो अपने स्थानों पर भी जाकर खुश रहेंगे। हाँ, या जैसे मूड ऑफ हो जाता है, कभी किसी बात को लेकर उदास हो जाते हैं। आज मुरली में बाबा ने क्या कहा, रोना है नहीं रोना है? उदास होते हैं तो फिर क्या हो जाता है, मन का रोना और फिर आँखों का भी रोना शुरू हो जाता है। वो माताओं में थोड़ा जल्दी हो जाता है, भाइयों में कम होता है। भाई मन का रोना ज़्यादा रोते हैं और माताएं आँखों का रोना ज़्यादा रोती हैं। तो चुप करके भी नहीं, कहीं बाथरूम में घुस के तकिए पर मुंह रख के, है ना? तो रोना मतलब रोना आना ही नहीं चाहिए। जब खुश हैं तो खुश व्यक्ति कभी रोता है क्या, है ना? तो खैर, स्वराज्य अधिकारी जब हम कहते हैं तो इसका अर्थ क्या है? स्वयं पर राज्य करना। हम सब बाबा के राजयोगी बच्चे हैं। तो राजयोगी का अर्थ ही है जिसका कर्मेंद्रियों पर अधिकार है, यानी स्वयं का राजा बनाने वाला योग। वर्तमान में हम स्वयं के राजा बनते हैं और वही भविष्य में फिर विश्व के राजा या विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। अगर हम वर्तमान में स्वयं के राजा नहीं हैं तो भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। तो ये कनेक्शन है। तो हमारा कर्मेंद्रियों पर कितना अधिकार है ना, वो हम चेक कर सकते हैं। जिसको बाबा कई बार कहते हैं कि अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाओ। रोज़ रात को सोने से पहले देखो मेरी कोई कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है, या किसी ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। मेरी ही कर्मेंद्रिय में से किसी कर्मेंद्रिय ने मुझे धोखा तो नहीं दिया, और अगर दिया तो फिर उसके प्रति हमें अटेंशन रखना है। अटेंशन रखेंगे तो धीरे धीरे हम उन कर्मेंद्रियों पर विजय पाएंगे। तो जैसे ब्रह्मा बाबा रोज़ अपनी दरबार लगाते थे, अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार बाबा लगाते थे। और विशेषकर मन पर बहुत, हमारी 2 प्रकार की कर्मेंद्रियां हैं, एक तो स्थूल और दूसरी हैं सूक्ष्म। स्थूल कर्मेंद्रियां तो हम सब जानते हैं, और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? बोलिए। नहीं, मन बुद्धि संस्कार। मन बुद्धि संस्कार ये हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। तो सबसे ज़्यादा जो चंचलता होती है वो सूक्ष्म कर्मेंद्रियों में होती है, और उसका असर ही फिर स्थूल कर्मेंद्रियों के ऊपर आता है। तो इसीलिए बाबा खास मन का चार्ट ज़रूर लिखते थे रात को, कि मेरा मन सारे दिन मेरे कंट्रोल में रहा, हम मन के वश रहे या मन मेरे वश रहा ना। हम मन के मालिक हैं या गुलाम हैं, दोनों बातें होती है ना।
मन के हम मालिक भी हो सकते हैं। मन के मालिक माना जो मेरे मन में शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प आ रहे हैं वही कर्म हम कर लेते हैं। लेकिन गुलाम माना मेरा मन मुझे चलाता है, मैं मन को नहीं चलाती। लेकिन मन में संस्कारों वश जो विचार पैदा हुए उसी में बह गए, फिर कर लिया, उसके बाद होश आया ऐसा तो नहीं करना था, ये मैंने क्या कर लिया। तो इसको कहते हैं मन के गुलाम, मन के वश होना, मन मत पर चलना। मेरा मन मुझे जैसे चलाता है वैसे हम चलते हैं। तो ये दुनिया में यही है। अगर हम दुनिया में देखें तो लोग क्या हैं? मन के गुलाम हैं या नहीं? और बाबा ने हमें क्या बनाया? बनाया या नहीं बनाया? बनाया है। लेकिन अब ये सब हमारी अपने पुरुषार्थ पर है, अपने अभ्यास पर है कि हम मन के कितने मालिक बने हैं। अपने आप को हम चेक कर सकते हैं कि मेरा मन मुझे चलाता है या मैं मन को चलाती हूँ या चलाता हूँ। तो कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर हमारे अंदर कितनी आई है। अगर कोई कारण से मेरे मन में वेस्ट थॉट आया, क्यों, क्या, कैसे में मेरा मन चला गया, कोई भी कारण बन सकता है। कोई व्यक्ति के कारण भी आ सकते हैं वेस्ट थॉट, कोई परिस्थिति के कारण भी वेस्ट थॉट आ सकते हैं। तो अगर मेरा मन क्यों, क्या के विस्तार में जा रहा है, तो क्या मैं फुल स्टॉप लगा सकती हूँ? मुझे पता है कि ये मैं गलत सोच रही हूँ, तो फुल स्टॉप लगाना है, इसको ज़्यादा नहीं सोचना है। तो क्या मैंने सोचा अब ये विचार मेरे मन में नहीं चलने चाहिए, तो नहीं चले, इसको कहते हैं फुल स्टॉप लगाना या स्टॉप करना। और अगर नहीं लगा सकते, सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है, और ही मन उसमें उलझता जाता है, इतना उलझ जाते हैं कि माथा भारी हो जाता है, फिर योग भी नहीं लगता। जिसके मन में बहुत संकल्प विकल्प होंगे उसका योग लगेगा बाबा से, तो फिर योग भी नहीं लगेगा। फिर हमारी शिकायत होगी कि बाबा को याद करने तो बैठते हैं लेकिन मन तो लगता ही नहीं, बाबा की याद में मन टिकता ही नहीं, मन इधर उधर चला जाता है। किस में जाएगा? जिस बात को लेकर वेस्ट थॉट चल रहे हैं वही मन खिंचाओ, वही मन खिंचेगा, उसी के साथ हमारा योग चलेगा। तो मन को जहाँ मैं जिस स्थिति में स्थित करना चाहूँ, योग में भी हमारी अलग अलग स्थितियाँ हैं। हम बाबा से रूरिहान करते हैं, हम अशरीरी स्थिति का अनुभव करते हैं, हम फरिश्ता स्थिति का अनुभव करते हैं, हम बीज रूप स्थिति का अनुभव करते हैं या नहीं? आपने 3 दिन भट्टी की, तो आपको अनुभव हुए ये सब अलग अलग योग की स्थितियों के। आपको योग के बारे में क्लास मिला ना पहले दिन, भट्टी के पहले दिन ही जो आपको क्लास मिला वो योग की गहराई, अलग अलग योग की स्टेजेस, कैसे हम बाबा की लगन में मगन स्थिति का अनुभव करें, कैसे हम ज्वालामुखी योग की स्थिति का अनुभव करें। तो मन को ही तो लगाना है ना, मन मना भव है। बाबा ने तन मना भव या धन मना भव नहीं कहा। नहीं, यहाँ पर पार्टी वाले कोई बैठे हैं जो घूमने आए हैं भाई बहनें, उनमें से कोई बैठे हैं, तो ये क्लास उनके लिए नहीं है। जो भट्टी में आए हैं वही भाई बहनें यहाँ हॉल में बैठेंगे, ठीक है? तो हम कहेंगे कि मन मना भव है ना, मन को बाबा में लगाना है। बाबा ने कहा मन को मेरे में लगाओ। तो एक कहानी आती है, छोटी सी कहानी, कि कैसे मन को हमें जैसा हम चाहें वैसा ही मन उस दिशा में रहे, क्या विधि होगी उसकी। तो एक बार एक राजा था, उसको कोई उत्तराधिकारी नहीं था और वो वृद्ध हो रहा था। तो उसने सोचा कि ये समय है मुझे अपना उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए।
तो मैं अपनी प्रजा में से ही कोई जो योग्य युवक होगा उसे ही मैं अपना उत्तराधिकारी बना लेता हूँ। तो उसने एक अनाउंसमेंट किया अपने राज्य में, और अनाउंसमेंट के अनुसार, क्योंकि उसको परखना था कि कौन उस योग्य होगा जो राज्य संभाल सके, तो उसने एक शर्त रखी कि सभी युवक दरबार में आएंगे, जो भी चाहते हैं दरबार में आएंगे, एक बकरी लेकर आएंगे, और बकरी पूरी तरह से पेट भराकर अच्छी से चरा कर के उसको लेकर आना है। और दरबार में भी जब वो बकरी पहुंचेगी तो उसके आगे हरी भरी घास रखी जाएगी, और जिसकी बकरी उस घास में मुंह नहीं डालेगी, माना वो इतना पेट भर के बकरी का लाएगा कि जो घास रखी जाएगी उसमें बकरी मुंह नहीं डालेगी, वो ही शर्त जीतेगा और वही उत्तराधिकारी होगा। तो थोड़ा ट्रिकी था, तो वही राजा को देखना था कि किसकी बुद्धि इसमें काम करती है। तो सभी ने समझा कि ठीक है, आसान सी बात है, सारा दिन बकरी को खूब घास चराएंगे, पेट भरा होगा तो मुंह नहीं डालेगी। लेकिन एक युवक जो चतुर था वो समझ गया, है ना, राजा जो है वो, और वो ये भी जानता था कि वो बकरी जो है फिर घास में मुंह नहीं डालेगी, ऐसा नहीं होगा। तो उसने क्या किया, जब उसने बकरी को चराना शुरू किया तो जैसे ही वो घास में चरना शुरू करती थी उसको वो डंडा मारता था। 2-3 बार 4 बार बकरी मुंह डालने गई, तो जैसे ही मुंह डालने गई घास पर उसको डंडा पड़ा। तो वो सोचने लगी कि मैं चरने जाती हूँ और डंडा पड़ता है मुंह पर, तो ये तो बड़ा मुश्किल बात है। तो डंडे के डर के कारण फिर उसने घास में मुंह डालना ही छोड़ दिया। तो जब तक उसको डंडा दिखता था वो घास में मुंह नहीं डाल रही थी, और बाकी सब ने अच्छे से सारा दिन बकरी को चराया। और फिर शाम को जैसे ही दरबार का समय था और उनको बुलाया गया था तो वो पहुँचे। जब दरबार में पहुँचे तो सबकी बकरियों के सामने वही जैसा शर्त थी वैसे घास डाल दी गई। तो ये एक ही युवक था जो डंडा लेकर खड़ा था बकरी के सामने और बाकी सबकी बकरियों ने जैसे ही घास देखी, भले ही सारा दिन वो घास खा के आई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने फटाफट घास में मुंह डाला और चरना फिर खाना शुरू कर दिया। लेकिन वो बकरी जो है वो डंडा देके और घास देके, उसकी इच्छा तो हो रही थी घास खाऊं, लेकिन पता था कि घास में मुंह डालते ही क्या होने वाला है, डंडा पड़ेगा। तो डंडे का दर्द याद आते ही वो खड़ी थी, बस घास को देख ही रही थी, मुंह नहीं डाल रही थी उसमें। और वो युवक ने शर्त जीत ली। तो हमारे मन की भी स्थिति ऐसी है कि मन को खुला छोड़ दो तो उसकी इच्छाएं कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। जितनी आप इच्छाएं पूरी करते जाएंगे उतना क्या होगा, बकरियों का हाल देखा ना, उतनी उसकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। तो मन को कंट्रोल करना है तो क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, डंडा लगाना पड़ेगा। कि कौन सा डंडा लगेगा बाबा की श्रीमत का डंडा लगाते रहना पड़ेगा कि ये करना है और ये नहीं करना है। तो जब हम रोज़ अपने मन को ये समझाते रहेंगे, अब वो स्थूल डंडे वाली बात तो नहीं है, तो जब हम रोज़ अपने मन को ये समझाते रहेंगे, जो ब्रह्मा बाबा ने किया कि रोज़ मन की दरबार लगाई। मैंने कहा ना, सबसे ज़्यादा बाबा ने किस पर ध्यान दिया, मन पर ध्यान दिया। तो जब हम रोज़ अपने मन पर वो अटेंशन देंगे, ध्यान देंगे और उसमें पक्के रहेंगे, दृढ़ता, डंडा माना दृढ़ता, उसमें दृढ़ रहेंगे एक प्रतिज्ञा करके। इसलिए हमारे ज्ञान में प्रतिज्ञा का महत्व है। तो अगर हम प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा तो यहाँ तक कहता है कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए, है ना। इसके ऊपर एक कहावत भी है, मुझे ध्यान नहीं आ रही अभी। तो वो हमारी जब स्थिति है तब मन की कंट्रोलिंग पावर या मन को फुल स्टॉप देना हमारे लिए आसान होगा। और इसको बाबा कहता है बहुत काल का अभ्यास चाहिए। आप सोचो कि एक दिन में मैं कर लूँ या हम लास्ट में कर ही लेंगे, तब तक तो इतना हो ही जाएगा। कई बार ऐसे भी सोचते हैं,
कर तो रहे हैं ना, लास्ट तक कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, हो जाएगा। तो बाबा कहता है लास्ट में नहीं होने वाला है। लास्ट में जो परिस्थितियाँ होंगी ना, वो तो और ही खींचने वाली, मन को और ही परेशान करने वाली होंगी। तो ऐसी स्थिति में आप सोचोगे कि हाँ अब हम कर लेंगे, मैं आत्मा समझूं अपने आप को, बिल्कुल देह से न्यारी हो जाऊं, हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो पहले से अभ्यास होगा, तब जाकर अंत में वो हम स्थिति बना पाएंगे। तो कई बार बाबा कहते हैं कि देखो अंतिम समय का पेपर भी आपको मालूम है, अंतिम समय के पेपर का क्वेश्चन मालूम है या नहीं मालूम है? हाँ, क्या क्वेश्चन है? नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो बाबा कहते हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो पहले से ही क्वेश्चन अनाउंस कर देता है कि भाई ये पेपर आने वाला है, क्योंकि पता होगा अगर ये क्वेश्चन आने वाला है तो पहले से ही क्वेश्चन तैयार करके पास हो जाएंगे। पास क्यों होंगे? पास विद ऑनर, फुल मार्क्स लाएंगे। तो इसीलिए बाबा तो पहले से ही अनाउंस कर देते हैं, छुपा हुआ ही नहीं है कि ये प्रश्न, कौन सा प्रश्न आएगा, लेकिन पता है कि यही प्रश्न आने वाला है। लेकिन उस प्रश्न को पास करने के लिए, जो मैंने कहा, बहुत काल का अभ्यास जब होगा तभी हम, मोह होता है व्यक्ति को अपने देह से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से, होता है नहीं होता? तो इन तीनों से, इनका विस्तार कितना है, इन तीनों से मोह निकल जाए, मोह निकले और बुद्धि जो है न्यारी होकर बस एक बाबा, मोह किस में हो? एक बाबा में। तो एक बाबा दूसरा ना कोई, मन उसमें स्थित हो जाए। इसको कहते हैं मन पर अधिकार। जब चाहें, जिस समय चाहें, जिस स्थान पर चाहें और जितना समय चाहें, मन बाबा की याद में स्थित हो जाए। ये शिकायत नहीं हो या ये मन में प्रश्न नहीं आए कि मन बाबा की याद में लगता नहीं या क्यों नहीं लगता। अगर ऐसा है तो इसका मतलब हम मन के अभी भी गुलाम हैं। ठीक है। और दूसरा सूक्ष्म हमारी कर्मेंद्रिय है बुद्धि। बुद्धि पर अधिकार माना, बुद्धि निर्णय शक्ति है, हमारी परखने की शक्ति है, तर्क शक्ति है। तो हमारी ये शक्तियाँ कार्य करें समय पर, तो हम कहेंगे बुद्धि पर अधिकार है। सही समय पर हमने सही निर्णय ले लिया तो हम सफल होते हैं। अगर हम थोड़ा भी चूक गए तो हमारे हाथ से वो अवसर निकल जाता है। फिर हम पश्चाताप ही करते हैं, काश उस समय मैंने ऐसे नहीं किया होता, या हमने परखने की शक्ति को गलत यूज़ कर लिया। आपको चाहिए सहन करने की शक्ति और आपने लगा दी सामना करने की। हाँ, और आपको चाहिए समाने की शक्ति और आपने जो है वो वर्णन कर दिया। हाँ, बात कहनी नहीं थी। आपको चाहिए समेटने की शक्ति, आपने कर दिया उसका विस्तार। कर लेते ना, उल्टा पुल्टा कर लेते हैं, तो क्या हुआ? बुद्धि हमारी ठीक से काम नहीं कर रही। बुद्धि ने वो परखा नहीं परिस्थिति को, और जो शक्ति जैसे यूज़ करनी चाहिए उसके बजाय हमने दूसरी शक्ति यूज़ कर दी, तो हम असफल हो जाते हैं। तो समय पर हमारी शक्तियाँ काम करें, तब हम कहेंगे बुद्धि पर हमारा अधिकार है। और संस्कार, संस्कारों के लिए क्या कहेंगे? संस्कार हमारे कौन से होने चाहिए? संस्कार पर हमारा राज्य है। कौन से संस्कार? वर्तमान समय कौन से संस्कार हमारे होने चाहिए? सुनते हैं ना रोज़ मुरली में, दैवी संस्कार। दैवी संस्कार तो अभी नहीं होंगे, वो तो सतयुग में होंगे। अभी कौन से संस्कार होने चाहिए? अभी हमारे ईश्वरीय संस्कार होने चाहिए, जो बाबा के संस्कार, जो शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के संस्कार हैं, वही हमारे संस्कार, ब्राह्मणों के संस्कार हैं। क्योंकि हम ईश्वरीय कुल के हैं। अभी ब्राह्मण कुल ईश्वरीय कुल है, ईश्वरीय परिवार है।
तो जो मेरे पुराने संस्कार हैं, माया के जो संस्कार हैं, वो संस्कार पूरी तरह से विदाई ले लें। पुराने संस्कार देह अभिमान के संस्कार हैं। अब देह अभिमान माना, देह अभिमान माना मैंपन में आना, देह अभिमान माना वही रूसना, रूठना, नाराज़ होना, ये सब देह अभिमान, फीलिंग में आ जाना। ये तब होता है जब हम देह अभिमानी होते हैं। जो देही अभिमानी होते हैं वो इन कमियों से परे होते हैं। बाबा के संस्कार हैं स्नेह के संस्कार, सहयोग देने के संस्कार, दातापन के संस्कार, शुभ भावना, कल्याण करने के संस्कार। और बाबा शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सर्वशक्तिवान है। और आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। तो ये संस्कार हमारे इमर्ज रूप में रहें। तो सदा इमर्ज रूप में ये संस्कार रहते हैं, या बीच बीच में हमारे पुराने संस्कार भी चांस ले लेते हैं, यानी माया भी चांस ले लेती है। तो वो अपने को हमें चेक करने की ज़रूरत है। तो अगर सदा ही बाबा के संस्कार मुझ में इमर्ज रूप में रहते हैं, यानी मेरे आदि अनादि संस्कार, मध्यकाल के नहीं, जो परम धाम में मैं आत्मा हूँ, और आदि, वो अनादि, परम धाम वाला अनादि, और सतयुग वाले आदि संस्कार, वो संस्कार मेरे वर्तमान में इमर्ज रूप में रहते हैं, तो हम कहेंगे संस्कारों पर मेरा पूरा अधिकार है। पर अगर मध्य काल के आ जाते हैं, द्वापर युग के संस्कार शुरू हो जाते हैं, जो बताया है ना, वो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में से कोई भी विकार का प्रभाव आया, इसका मतलब वो माया के संस्कार हैं। तो हम सब यूँ तो पुरुषार्थी हैं। हम कहेंगे कि भाई बहुत कम समय में हम अपने विकारों पर विजय पा लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो संस्कार हम पर हावी ना हो। मानो वो संस्कार कोई आ भी जाता है तो तुरंत हम उस पर विजयी हो जाएं ना, वो संस्कार हमारा नुकसान नहीं करे, विकर्म ना करा दे। हम बाबा कई बार कहते हैं ना, चलो आपके मन में कोई बात चलती है, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई कर्म नहीं होना चाहिए। अगर कर्मेंद्रियों से कर्म हो गया तो वो विकर्म बन गया। फिर हमारी स्थूल कर्मेंद्रियाँ पर हमारा अधिकार है, वो भी तो धोखा देती हैं। स्थूल कर्मेंद्रियाँ भी, जैसे कहा कर्मेंद्रियों की चंचलता, आँख, सबसे ज़्यादा तो आँख ही धोखा देती है। कई बार मुरलियों में बाबा कहते हैं। तो हमारी दृष्टि वृत्ति कैसी होनी चाहिए? बाबा की श्रीमत अनुसार। जो भी कर्मेंद्रियां हैं, बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म करें। कर्मेंद्रियां माना ही कर्म करने वाली ना। तो ये ज्ञानेंद्रियां हैं, हाथ पाँव को हम कर्मेंद्रियां कहते हैं। तो आँखें क्या देखें और क्या नहीं देखें पता है ना हम सबको। हम सबको आत्मिक दृष्टि से देखें, सभी के प्रति हमारी भाई भाई की वृत्ति हो, चाहे स्त्री है या पुरुष है। आत्मा रूप में सब क्या हैं? भाई भाई हैं। तो अगर निरंतर मेरी यही दृष्टि वृत्ति रहती है कि स्वयं को भी हम आत्मा समझते हैं, और जब दूसरों के साथ संबंध संपर्क व्यवहार में आते हैं तो भी हम उनको आत्मा समझकर ही बात करते हैं और व्यवहार करते हैं, तो इसका मतलब आँखों पर हमारा अधिकार है। लेकिन अगर हमारी सिविल आई नहीं है तो उसकी भेंट में बाबा क्या कहता है? दूसरी कौन सी हो जाती है? क्रिमिनल आई। क्रिमिनल आई किसको कहेंगे? देह को देखना। ब्राह्मण होने के बाद भी देह पर दृष्टि जाती है। आज की दुनिया ही देह की दुनिया है। देखते हैं ना आज लोग अपनी देह के लिए क्या क्या करते हैं दुनिया में। माना
अपनी देह को आकर्षक बनाने के लिए। अब देह को आकर्षक क्यों बनाना चाहते हैं? ताकि दूसरों का ध्यान मेरे ऊपर जाए, लोग हमारी ओर आकर्षित हों। भाव तो यही होता है, क्योंकि वो देह अभिमान की दुनिया है ना। मैं ब्राह्मणों की बात नहीं कर रही, क्योंकि हम भी तो उसी दुनिया में रहते हैं। तो भले हम ब्राह्मण बन गए, लेकिन बाहर की दुनिया जिसके संपर्क में आ रहे हैं वो कौन है? वो तो उसी दुनिया के हैं ना। तो उनके हाव भाव कैसे होंगे? जब हम उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, तो उनके हाव भाव और व्यवहार कैसे होंगे? देह अभिमान वाले। तो उनके संपर्क में आते हुए भी हमारी उनकी देह पर नज़र ना जाए, या उनसे उनके वाइब्रेशन से हम प्रभावित ना हों, हमारा प्रभाव उन आत्माओं पर पड़े। हो सकता है? हो सकता है? सोच रहे हैं सब। हो सकता है ना, क्योंकि बाबा कहता है आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप विश्व परिवर्तक आत्माएं हो। तो अगर आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा तो फिर विश्व का परिवर्तन कैसे होगा? तो हमें कहीं भी तमोगुणी वाइब्रेशंस वाली आत्माओं के प्रभाव में नहीं आना। क्या करूं, वायुमंडल ही ऐसा था ना, लोग ही ऐसे थे ना, इसीलिए मेरी दृष्टिवृत्ति चंचल हो गई। तो दोष किसको दे रहे हैं हम दूसरों को दोष देना शुरू करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि समय ही ऐसा था, स्थान ही ऐसा था। नहीं, दूसरों को दोषी बनाने से पहले हमें अपने को, बाबा ने कहा मुझे परिवर्तन करना है, स्व परिवर्तन करना। और बाबा ने तो हमें विधि दी है ना। हमें पता है हम आदि अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा हैं। ये तो आत्मा तमो प्रधान हो गई, अंतिम जन्म तक आते आते ये पतित दुनिया है। तो इस पतित दुनिया को ही पावन बनाने के लिए शिव बाबा आए हैं। तो इसीलिए सदा मेरी दृष्टि वृत्ति शुद्ध हो, पवित्र हो। इससे हम कहेंगे आँखों पर मेरा अधिकार है। फिर कई बार दूसरों के व्यवहार में जब आते हैं तो भी बाबा कहता है गुणग्राही दृष्टि होनी चाहिए। गुणग्राही दृष्टि, एक होता है हम किसी की कमियां देखते हैं, है ना, 36 गुण होंगे वो नहीं देखेंगे, एक कमी होगी वो दिखाई देगी नहीं। लेकिन 36 अवगुण हैं और एक गुण है, तो भी मेरी नज़र किस पर जानी चाहिए? उस गुण पर। तो नज़र यानी आँखों से हम क्या देखें और क्या नहीं देखें, बाबा की श्रीमत प्रमाण। फिर कई बार ऐसा भी होता है, आप परिवारों में रहते हैं, बच्चे, आप ज्ञान में चलते हैं, बच्चे ज्ञान में नहीं चलते हैं। अब बच्चे जो हैं वो टेलीविज़न देखना चाहते हैं, फिल्म देखना चाहते हैं, या जो भी, और आप भी वहाँ ही हैं, वहीं रहते हैं, वहीं अपना भी सारा कार्य वहीं होता है। और ऐसी स्थिति में हम उससे अपने आप को बचा नहीं पाते हैं। तो फिर आंखें तो बंद नहीं करेंगे, है ना। ऐसा होता है ना, कई बार आप चलते भी हैं ना, ऐसे ऐसे दृश्य देखने में आ जाते हैं जो न देखने वाले हों, तो आप आंखें तो बंद नहीं करेंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं? जो समझदार होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं, उनको पता है ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, तो देखते हुए भी जैसे हमने नहीं देखा और सुनते हुए भी जैसे हमने उसे नहीं सुना, ये स्थिति अपनी बनानी, साक्षी स्थिति जिसको कहते हैं। फिर है कानों पर हमारा अधिकार। बाबा कहता है कि ये कान ज्ञान का ही श्रवण करे, कानों में कभी परचिंतन की, निंदा की, ग्लानि की बातें हम किसी की ना सुने। आज की मुरली में था ना, बाबा ने क्या कहा, याद है किसी को? Hear no evil, see no evil, और talk no evil, और think no evil। एक चौथा भी बाबा ने ऐड किया है कि think no evil। तो हमें सुनना भी नहीं है, देखना भी नहीं है बुरा, तो हमें सुनना भी नहीं है, और फिर बोलना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है।
तो सुनना नहीं है बुरा, क्योंकि अगर हमने सुन लिया, किसी की बुराई की बातें हमने सुन ली, तो वो मेरे मन को भी दूषित कर देता है, मेरे मन को बदल देता है, मेरी वृत्ति को बदल देता है, क्योंकि हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। अब मानो कोई के साथ आपकी अच्छी दोस्ती है, अच्छे संबंध हैं, लेकिन उसी के बारे में किसी ने आकर 4 बातें आपको सुना दी ना, वो तो चला गया सुना के, अब आपके मन में क्या चलेगा? अच्छा ये ऐसे भी हैं, मैं तो ऐसे नहीं जानती, आज तक मैंने तो नहीं सोचा था कि ये ऐसे भी होंगे। आपने फिर उसके बारे में आपके मन में चला। अब थोड़े समय के बाद वही आत्मा आपके सामने आ जाती है। तो पहले तो आप बहुत प्यार से मिलते थे, क्योंकि आपके मन में उसके लिए कोई भी ऐसी बुराई की बातें नहीं थी, पर अब आप कैसे मिलेंगे? फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? उसको भी लगेगा ये क्या हुआ इनको, पहले तो ये मुझसे बहुत अच्छे से मिलते थे, आज तो ये मुस्कुरा भी नहीं रहे मुझे देख के, और मुझे नेगलेक्ट कर रहे हैं, जैसे बात ही नहीं करना चाहते। तो क्यों हुआ ऐसा? मेरा मन क्यों खराब हुआ उनके लिए? क्योंकि मैंने उनकी बुराई की बातें दूसरों से सुन ली, और कई बार वो बातें सच नहीं होती। होती है क्या? सुकरात, महात्मा सुकरात हुए, उनके पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा, महात्मन मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं सुनता हूँ, आप पहले मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो, अगर आप उस पर खरे उतरेंगे तो ही मैं आपकी बात सुनूंगा। तो उसने कहा कि पूछिए। तो उसने कहा, जो आप मुझे सुनाना चाहते हैं, क्या आप जानते हैं वो सच है या झूठ? तो उसने कहा, सच है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। तो बोला कि ठीक है, फिर मुझे नहीं सुनना। फिर दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि जो आप सुनाना चाहते हो मुझे, वो अच्छा है या बुरा? तो उसने कहा, अच्छा तो नहीं है। तो उसने कहा, फिर मुझे नहीं सुनना। फिर तीसरा प्रश्न उसने कहा कि अच्छा जो आप मुझे सुनाओगे उससे मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान? तो उन्होंने कहा कि मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कुछ फ़ायदे वाली बात तो नहीं है। तो उसने कहा, अब मुझे नहीं सुनना है, आप क्या सुनाना चाहते हो वो मेरे काम की चीज़ नहीं है। इसको कहा 3 फिल्टर टेस्ट। तो इसीलिए हम भी सीधा सीधा मना कर दें। अगर कोई ऐसी बातें हमारे पास लेकर आता है, उसमें क्या होता है, कई बार हमें भी रस आता है, संस्कार है ना, बाबा कहते हैं द्वापर युग के संस्कार, कथाएं सुनने के संस्कार हमारे बहुत पक्के हैं। अब रामायण महाभारत की कथाएं क्या हैं? तो कोई कथा सुनाने आता है तो हमें भी इंटरेस्ट आता है, तो हम भी बहुत प्यार से सुन लेते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा फिर ऐसे हुआ। मतलब हमने इंटरेस्ट लिया तो सामने वाला सोचता है कि ये तो अच्छा ग्राहक है, फिर नेक्स्ट टाइम कथा आएगी उसके पास तो सबसे पहले वो किसको ढूंढेगा? आपको ही ढूंढेगा। तो बाबा ने एक मुरली में हंसी की बात कही थी कि बाबा ने कहा कि आप ऐसी आत्माओं के लिए डस्टबिन बन जाते हो। डस्टबिन में क्या डालते हैं लोग? सोचो है ना, कितनी वो वाली बात, क्या डालते हैं? तो सबका कचरा कहाँ पड़ रहा है? अब हमारे पास आना शुरू हो गया। तो हमें डस्टबिन बनना है क्या? तो ऐसी बातें सुनने की आदत हमें नहीं डालनी, इन बातों में हमें कनरस में नहीं आना। तो और ये कहानियाँ झूठी भी क्यों होती हैं, इसके ऊपर भी एक बात आती है, एक कहानी आती है कि एक बार एक पंडित, जो आप भाई बहने शिविर के भाई बहने बैठे हैं, तो ये क्लास आपके लिए नहीं है, जो सेंटर से अभी भर्ती करने आए हैं उनके लिए है। तो एक ब्राह्मण थे, हो सकता है आपने सुनी भी होगी। एक ब्राह्मण थे, उनको गांव में जाना था, तो वहाँ पर थोड़ा टाइम लगने वाला था उनको। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि मुझे टिफ़िन दे देना।
टिफ़िन देंगे तो मेरे को लौटने में देरी हो जाएगी, तो मुझे खाने की दिक्कत नहीं होगी। तो उसने खाना दे दिया। अब रास्ते में वो खाने के लिए बैठे पेड़ के नीचे, तो ऊपर एक पक्षी बैठा था डाली पर, और उसने बीट कर दी उसी समय। तो उनके खाने में गिर गई बीट खाने में गिरी। तो वो ब्राह्मण थे, उनके लिए शुद्धि का महत्व था, तो उन्होंने खाना छोड़ दिया। फिर उनका विचार भी बदल गया और वो घर लौट कर आ गए। उन्होंने सोचा फिर कभी जाएंगे गांव। तो घर लौटे तो पत्नी ने पूछा कि आप क्यों लौट कर आ गए, आप तो गांव गए थे, इतना जल्दी आ गए। तो बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि पता था कि पत्नी जो है वो समा नहीं सकती कोई बात को, तो पूरे गांव तक ये फैल जाएगी। तो वो थोड़ा टालने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार पूछने लगी। तो फिर बता दिया उसको कि ऐसे हुआ, जब मैं खाना खाने बैठा तो खाने पर पक्षी की बीट पड़ गई, लेकिन तू ये बात किसी को मत कहना। उन्होंने थोड़ा जोर दे के कहा कि किसी को मत कहना। उसने कहा ठीक है, मैं नहीं कहूँगी। अब दूसरे दिन वो कुएं पर पानी भरने गई, तो उसकी जो साथी औरतें होती थी, जो रोज़ इंसान आदत से मजबूर होता है ना, तो भले ही उसने उस समय तो कह दिया कि मैं किसी से नहीं कहूँगी, लेकिन संस्कार काम करता है। तो वहाँ पहुँची तो भूल गई, और बातों बातों में उसने वो सारी बात कह दी। अब सब एक जैसा तो नहीं सुनते ना, कोई आधी आधी बात सुनते हैं, आधा समय कहीं और होते हैं और आधा समय सुन रहे होते हैं। तो उसमें से एक ने सुना कि पंडित जी के खाने में पक्षी की बीट की बजाय पक्षी गिर गया। फिर उसने 4 लोगों को बात की, तो उसमें से एक ने सुना कि पंडित जी के मुंह में पक्षी चला गया। अब उसने 4 लोगों से बात की आगे, तो उसमें से एक ने सुना कि पंडित जी के मुंह से पक्षी निकलते हैं। अब ये बात पहुंच गई पंचायत में। सोचो बात कैसे बदलती है। हाँ, पंचायत ने सुना कि अरे हमारे पंडित जी मुंह से पक्षी निकालते हैं, अच्छा ऐसा चमत्कार दिखाते हैं, ज़रूर देखना चाहिए। तो बुलाया गया उनको पंचायत में। तो उन्होंने सोचा पंचायत ने मुझे क्यों बुलाया है, मैंने कुछ ऐसा किया नहीं। फिर पहुँचे पंचायत, तो पता चला कि मेरे को मुंह से पक्षी निकाल कर दिखाना है। तो वो सोचने लगे किसने कहा ये बात, ये कहाँ से आई। फिर दिमाग चला कि ये तो मेरी पत्नी की करामात है सारी। फिर सोचा आ ही गई है बात, तो फिर बचना है। तो जैसे ही उनको कहा गया मुंह से पक्षी निकाल करके दिखाओ, तो उन्होंने कहा ज़रूर मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन जो पक्षी निकलते हुए दिखेगा वो भी पक्षी बन जाएगा। सारे चले गए। अब कहानी का सार क्या हुआ, बात क्या थी, और जब वो फैलती गई तो क्या से क्या बन गई, माना अर्थ के अनर्थ। तो कई बार ये हाल होता है कि जो बात आप तक पहुंचती है वो बिल्कुल भी सही नहीं होती, और हम उसको मान लेते हैं कि हाँ अच्छा ये ऐसा ही होगा, इसने ऐसा ही किया होगा। तो इसीलिए कहते हैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ना, लेकिन हम कर लेते हैं। तो कहते हैं भगवान ने 2 कान किस लिए दिए हैं, एक कान से सुनो और दूसरे कान से बाहर निकाल दो, लेकिन निकलती नहीं है। क्यों नहीं निकलती है, क्योंकि बीच में दिमाग है। तो कान से घुसते ही दिमाग चालू हो जाता है, और दिमाग चालू होते ही जब हमारे संकल्प चलते हैं अच्छा ऐसे ऐसे वैसे जो भी, फिर वो यहाँ इकट्ठा होकर के बाहर इधर से निकलने की बजाय मुंह से बाहर आती है, क्योंकि यहाँ प्रेशर बढ़ेगा तो कहीं तो उसको खाली करना पड़ेगा। तो फिर हम किसी को ढूंढ करके उसको बता करके फिर हल्के हो जाते हैं कि हाँ अब ठीक है। तो हमें ऐसा करना है। तो ज़रूर हमें जन्मों से आदत पड़ी हुई है इसकी, लेकिन अभी बाबा हमें ये विशेष रूप से सावधान करते हैं कि हालांकि ये बड़ी बड़ी बातें नहीं लगती हमें, बहुत छोटी छोटी बातें लगती हैं, पर ये सूक्ष्म पाप हैं।
जो सूक्ष्म पाप इकट्ठे होते जाते हैं और आत्मा पर उसका बोझ होता है। माना हमारे कोई प्रश्न होता है ना कई बार, मेरा योग नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, तो इन बातों को हम साधारण समझते हैं और बाबा की अवज्ञा करते हैं। हम सोचते हैं ये तो चलता ही है ना, ये तो होता ही है। अच्छा, कौन बनाए ऐसा जो किसी की बात नहीं करता? सब तो करते हैं। और तो और हमारी सेंटर की दीदी भी करती हैं। ऐसा ही होता है, माताएं बैठती हैं ना दीदियों के पास, तो कई बार दीदियां भी अब पुरुषार्थी हैं, कोई संपन्न तो नहीं बन गई, सब तो अभी नंबरवार हैं। तो कोई दीदी भी भरी हुई होती है तो किसके सामने बोलती है? मानो। तो आप क्या सोचते हैं? सब तो करते हैं, मैंने भी किया तो क्या बड़ी बात है? तो किसको हे अर्जुन बनना है? बाबा कहता है ना, जो मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे, तो मुझे सबसे पहले करना है। यानी हे अर्जुन मुझे बनना है। अगर वो नहीं कर रहे तो मुझे उनको थोड़ी फॉलो करना है। मुझे किसको फॉलो करना है? बाबा को फॉलो करना है। बाबा ने क्या किया वो हमें करना है। कभी भी भाई बहनों को फॉलो नहीं करना है। ये ऐसा करते हैं और इतने साल से ज्ञान में चलते हैं, 10 साल हो गए इनको, 20 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए। अभी हमने देखा इनको गुस्सा करते हुए या इनको ऐसी बातें करते हुए, तो फिर हम तो अभी 1 ही साल तो हुआ है ज्ञान में चलते हुए। अगर मैंने ऐसी गलती कर ली तो क्या हो गया, है ना? तो हम अपने आप को क्या करते हैं? एक्सक्यूज़ करते हैं। पर आप लास्ट में आए हैं, मानो वो तो 20 साल से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी हम अभी आए हैं तो हमें लास्ट सो फास्ट जाना है। तो ये हमारे लिए चांस है कि हम उनसे पहले करेंगे तो हम नंबर 1, हम उस रेस में आगे हो जाएंगे। क्योंकि मार्क्स किस पर हैं? मार्क्स हैं करने के ऊपर। जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया उसका स्वरूप हम जितना बनते हैं उसके आधार पर हम अपना जमा करते जाते हैं। तो इसीलिए भले छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन हमें अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो उसमें हम आगे नंबर ले लेंगे। फिर मुख पर हमारा अधिकार होना चाहिए। बोलने पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर अगर कोई होता है तो बोलने में। इस कर्मेंद्रिय पर कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी गलतियाँ होती हैं वो यहाँ ही हो जाती हैं। और बोलने के लिए बाबा की श्रीमत क्या है? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, हाँ, सोच के बोलो। तो पहले तो कम बोलेंगे तो आधी मुसीबतों से वैसे ही बच जाएंगे। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो ही उल्टा पुल्टा बोल जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता हम क्या बोलते हैं, है ना? तो कम बोलना माना, कम बोलने वाले बहुत रॉयल माने जाते हैं ना, कि हाँ ये कम बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं वो बिल्कुल ऐसा बोलते हैं जो बात में अर्थ होता है। तो उनको महत्व भी दिया जाता है, माना उनकी बात को माना जाता है। और ज़्यादा बोलने वाले को क्या कहते हैं? अरे ये तो बोलते ही रहते हैं, इन पर ध्यान मत दो, इनकी तो आदत ही है बोलने की, तो क्या सर्टिफिकेट मिला? तो इसीलिए बाबा हमें अटेंशन दिलाते हैं, अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी सदा सुखी। तो कम बोलना माना मौन का अभ्यास हम करें। अभी जैसे भट्टी में आपको कहा गया मौन अभ्यास करने के लिए, तो जब भी हमें अवसर मिलता है यहाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमको इतना कारोबार है ही नहीं ना। यहाँ तो हम भट्टी के लिए ही आए हैं, तो ये अनुभव करने का बाबा हमें मौका दे रहा है, तो क्यों नहीं हम मौन में रहकर उसका सुख अनुभव करें। हमारा एक गीत भी है, मौन की भाषा जो समझे अंतर का सुख वो पाता है। तो अंदर का सुख हमें तभी मिलता है जब हम बाहर से अपने वाणी को मौन करते हैं। और फिर सुबह 4 से 8 का समय, वो भी हमारा अपना समय है। फिर चाहे हम वो अपनी प्रवृत्ति में हों तो भी हम 4 से 8 ज़्यादा हमारा कार्य व्यवहार नहीं होता है, तो उस समय हम अपना मौन व्रत रख लें। 4 घंटे के लिए भी हर दिन हम मौन का ध्यान रखें। या हफ्ते में 1 दिन मुझे मौन रखना है। जिस दिन आपको लगे कि हाँ आज बहुत काम नहीं है, तो अपना एक साइलेंस डे, तो वो अनुभव करना। जो
बाबा हमें जिसका महत्व बताते हैं। फिर धीरे बोलो, तो इतना बोलना है हमको, मेरे साथ मैं जिसको सुनाना चाहती हूँ। होता है ना कि हम अपने साथ वाले से बात कर रहे हैं और वो बात उस तक ही सुनाई दे, उससे ज़्यादा ना सुनाई दे, ऐसी हमारी वॉल्यूम होना चाहिए। मानो अभी हम लेक्चर कर रहे हैं या ऐसे किसी को ज्ञान सुना रहे हैं, प्रदर्शनी दिखा रहे हैं और हमें थोड़ा ज़ोर से बोलने की ज़रूरत है, तो बात अलग है, वो सेवा अर्थ हो गया समझो। लेकिन नॉर्मल जो हमारा जीवन है उसमें हमारी आवाज़ का वॉल्यूम नॉर्मल एकदम, किसी को ना लगे कि ये इतना ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। कईयों की आवाज़ ही ऐसी होती है जैसे वो गुस्सा कर रहे हैं, फिर उनको बोलो कि आप इतना ज़ोर से बोल रहे हैं, बोले अरे भाई ये तो मेरी आवाज़ है, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, है ना। तो बाबा कई बार कहते हैं देखो ये माइक है ना, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ये कंट्रोल में आ सकता है तो क्या आपके मुख का माइक कंट्रोल में नहीं आ सकता? आप चाहो कि भाई आप धीरे बोलो तो धीरे नहीं बोल सकते हो, बोल सकते हैं ना। तो ये भी हमारे कंट्रोल में चाहिए। फिर मीठा बोलना, तो मीठा भी हम बोलते हैं। बाबा के बच्चे जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमारी वाणी में मिठास आ जाती है, क्योंकि सबके प्रति हमारी शुभ भावना, शुभ कामना है, ऐसा बाबा हमें सिखाता है। और जब हम शुभ भावना, शुभ कामना से व्यवहार करते हैं तो मीठा ही बोलते हैं। और इसीलिए कई लोग पूछते भी हैं कि आपको ये ट्रेनिंग देते हैं क्या मीठा बोलने की? यहाँ मधुबन में भी जब आते हैं ना पहली बार, तो भाई बहनों को लगता है यहाँ सारे ही भाई बहनें मीठा बोलते हैं, जिससे भी बात करो वो मीठा ही बोलते हैं। एक गीत भी है हमारा, ज्ञानी की ये निशानी, मीठी सी उसकी वाणी, और मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। तो भगवान ही हमें रोज़ मीठे मीठे बच्चे कहता है ना बाबा। कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन बाबा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता, बाप दादा का याद प्यार किसको मिलता है? मीठे मीठे बच्चों को मिलता है। तो हम बाबा के वो मीठे मीठे शब्द सुनकर मीठे बनते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी कड़वे हो जाते हैं। कब होते हैं कड़वे? कब होते हैं? हाँ, जब गुस्से में आते हैं तब पता ही नहीं चलता। तो गुस्से में आकर के हम ऐसे शब्द बोलते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए, और वहाँ ही हम पश्चाताप करते हैं। मैं बोलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, इसने मेरा कहना ही नहीं माना ना। अब दोष भी दूसरों को देते हैं, बात ही ऐसी थी ना, आप भी होते मेरी जगह तो आपको भी गुस्सा आ जाता, इसने किया ही ऐसा है, मैं क्या बताऊं। कहते नहीं कहते? अपने को बचाते हैं और दोष दूसरे पर रखते हैं कि इसने ऐसा किया ना, ये बात ही ऐसी हो गई ना, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मेरे मुंह से ऐसा ऐसा निकल गया, नहीं तो मैं ऐसे बोलती नहीं हूँ। तो फिर कौन कौन मालिक हो गया? आप मालिक हुए या परिस्थिति मालिक हुई? तो हम तो मालिक नहीं हुए ना, हमारे मुख पर हमारा अधिकार तो नहीं रहा ना। चाहे कुछ भी हो जाए, देखो कोई कहना नहीं मानेगा, कोई मेरी इंसल्ट कर सकता है ना। इंसल्ट करना का मतलब किसी ने मेरे लिए ग्लानि की बात कह दी, या कोई झूठ बोल सकता है मेरे से, कोई धोखा दे सकता है मुझको, है ना। यही बातें होती हैं ना जो गुस्सा पैदा करती हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन कुछ होते हुए भी बाबा ने कल मुरली में कहा ना, हम शीतला देवी हैं और ज्ञान के शीतल छींटे डालने वाली आत्माएं हैं। तो भी मेरे मुंह से कैसे बोल निकले, तभी तो सामने वाले को लगेगा ना कि ये तो हमसे अलग हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो हम ऐसा नहीं करते, लेकिन हमने इनके साथ ऐसा किया और फिर भी ये अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, फिर भी ये मीठा बोल रहे हैं, फिर भी ये प्यार से बोल रहे हैं, फिर भी ये हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो ज़रूर इनमें कोई पावर है। हाँ, ज़रूर इनको जो सिखाने वाले हैं वो तब
उस आत्मा में परिवर्तन आएगा ना। और होता है ऐसा कि जब हम किसी के साथ बार बार अच्छा व्यवहार करते हैं, वो भले हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन हम अच्छा करते हैं तो उस आत्मा को प्रेरणा मिलती है और वो भी परिवर्तन होती है। और ऐसे बहुत मिसाल हैं, ब्राह्मणों के परिवारों में ही ऐसे मिसाल हैं कि उन्होंने अपने व्यवहार से अपने परिवार को बदल लिया और वो भी फिर ज्ञान में आ गए। और अगर नहीं कर पाते तो वो कहते हैं फालतू का ज्ञान है इनका। देखो घर में आते हैं और वहाँ क्या सुन के आते हैं, यहाँ आकर के गुस्सा करते हैं, ऐसा क्या ज्ञान सुनाते हैं। तो अगर हमने गुस्सा किया तो किसकी डिससर्विस हो रही है, किसकी बदनामी हो रही है, किसकी बदनामी हो रही है? बाबा की बदनामी हो रही है ना। तो फिर ब्राह्मण बनने के बाद हमें इस बात पर अंडरलाइन करना है। और भाइयों को थोड़ा जल्दी गुस्सा आता है क्योंकि देह अभिमान थोड़ा ज़्यादा होता है ना। माताओं को मोह जल्दी आता है और भाइयों को गुस्सा जल्दी आता है। तो इसीलिए भाइयों को मैं ज़्यादा ध्यान पर खिंचवा रही हूँ कि चाहे जो भी हो जाए, ऐसे तो सर्टिफिकेट भी मिलता है कि जब से ये ब्रह्मा कुमारी में जाने लगे इनका स्वभाव बिल्कुल बदल गया, इनको अब गुस्सा नहीं के बराबर आता है, ऐसे भी मिलता है सर्टिफिकेट। लेकिन फिर भी अगर हमारा कंट्रोल नहीं रहा तो ये भी होता है। तो इसीलिए मुख पर हमारा अधिकार रहे। और दूसरा, हम खाना पीना खाते हैं मुख से, स्वादेंद्रिय जिसको बोलते हैं, है ना। मुख दो काम करता है। तो जो हमारा स्वाद पर कंट्रोल होना चाहिए, यानी बाबा ने जो हमें खाने की श्रीमत दी है, बाबा ने हमें कहा है शुद्ध सात्विक भोजन मुझे हंसी आ रही, ब्रह्मा भोजन ही हमें खाना। सबसे ज़्यादा जो ब्राह्मण बनने के बाद पेपर आता है वही यही पेपर होता है कि हमें बाहर का नहीं खाना है। अब हमें चाट पकौड़ी खाने की आदत है, गोलगप्पा खाने की आदत है, कचौड़ी समोसा खाने की आदत है, और बाबा ने सब छुड़वा दिया। रेस्टोरेंट में जाकर आजकल तो ऑर्डर करो फटाफट सब घर में आ जाता है ना। और इतना सब खाना पीना छोड़ना कितना मुश्किल है, क्या बोलेंगे बताओ ब्राह्मण भाई बहने? आसान है मुश्किल है? आसान है। जो पुराने हैं उनकी बात नहीं, जो नए आए हैं ना जो पहली बार भट्टी में आए हैं, हाथ उठाओ जो पहली बार भट्टी में आए हैं। देखो कितने हैं ये, इनसे पूछो कितना आसान है। हाँ, जो जिन्होंने पूरी तरह से लहसुन प्याज और बाहर चाट पकौड़ी बड़ा पाव सब खाना छोड़ दिया, पहली बार आए हैं लेकिन छोड़ दिया है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, तब तो कुछ तो पास हैं, थोड़े थोड़े हैं, 50-50 हैं। हाँ, आप अपने लिए ताली बजाओ हाँ, जिन्होंने छोड़ दिया। क्योंकि हमें महत्व समझ में आ जाता है ना। बाबा ने हमें ब्रह्मा भोजन का महत्व समझा है। बाबा की याद में और बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन, उसमें ईश्वरीय शक्ति भर जाती है। वो हमारे मन को पवित्र बनाता है, हमारे मन को शांत करता है, हमें स्वस्थ भी करता है, बाबा कहता है। तो फिर हमारी इच्छा ही नहीं होती कि हम ये खाएं और इसको हम देखें भी सही। लेकिन बाबा यही कहते हैं ना, आंखें हमें धोखा देती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब नज़र में आ गया तो दिल हो जाती है, फिर सोचते हैं एक बार खा लेते हैं, फिर आगे से कभी नहीं खाएंगे। शादी में गए, इतने सारे स्वादिष्ट भोजन परोसे होते हैं, वहाँ पे सारी वैरायटी होती है, कौन सी नहीं होती। अब शादी में गए तो पक्का प्रतिज्ञा की हुई है बाबा से, बाबा बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ कुछ खाना ही है तो सलाद वगैरह ले लेंगे या ड्राई फ्रूट ले लेंगे या कोई जूस वगैरह ले लेंगे, जो हमारे खाने लायक है वो ले लेंगे। लेकिन वहाँ देख कर के मुँह में पानी आ जाता है और फिर सबके साथ में खा लेते हैं, फिर सोचते हैं आगे से नहीं खाएंगे। पता चलता है आगे फिर सामने आया, फिर तो ऐसे कच्चे ब्राह्मण हमें
नहीं बनना है, ठीक है। तो सभी नहीं है, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कोई कोई ऐसा करते भी हैं, तो इसीलिए आपका ध्यान खिंचवाया इसके ऊपर कि ये फिर हम कहेंगे कि मुख पर हमारा अधिकार नहीं है। और दूसरी बात, कईयों को परहेज होती है, परहेज होती है माना डायबिटीज़ है तो उसको मीठे की परहेज होती है, जिसको बीपी है उसको नमक की परहेज होती है, जिसको हार्ट की बीमारी है उसे तले हुए की परहेज होती है। लेकिन अब घर वाले तो खाने नहीं देते और इच्छा होती है खाने की, कैसे खाते हैं? अरे आज तो बाबा का भोग है, भोग में जलेबी बनी है, अब जलेबी खाएंगे, भोग की थोड़ी शुगर बढ़ेगी, भोग की खा लेते हैं और नहीं खाएंगे या भोग का लड्डू खा लेते हैं, भोग का गुलाब जामुन खा लेते हैं। पर अगर मेरी बीमारी ऐसी है मुझे नहीं खाना, तो बाबा ने थोड़ी बोला है कि भोग का गुलाब जामुन खा लो आप भाई भोग ही लगाओ ना, फिर चलो आप थोड़ा भोग जैसा खा लो थोड़ा सा, अगर आपको भोग ही खाना है तो। लेकिन मैंने देखा है ऐसे बहुतों को कि फिर बाबा का भोग के नाम से वो पूरा खाते हैं और हमें हमारी तबीयत को फिर नुकसान होता है। तो इसको भी हम कंट्रोल नहीं कहेंगे, यानी हमारे स्वाद पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं हुआ है। जो नहीं खाना है हमें नहीं खाना है, चाहे जो भी हो जाए नहीं खाएंगे। और जो खाना है श्रीमत के अनुसार, जैसे खाना है वैसे ही हम चलेंगे और खाएंगे, ठीक है। अब इसमें और बहुत सारी बातें हैं। बाबा हमें कहते हैं, कई बार बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि हम क्या बनेंगे भविष्य में, राजा बनेंगे या रॉयल फैमिली में आएंगे या प्रजा बनेंगे या और भी पद है ना, साहूकार बनेंगे या दास दासी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं ये दर्पण है आपके सामने। अगर आप स्वराज्य अधिकारी हैं, सभी कर्मेंद्रियों पर आपका पूरा अधिकार है, आपको कोई कर्मेंद्रिय धोखा नहीं देती, तो गारंटी है आप 21 जन्मों तक विश्व महाराजन बनेंगे, कोई भी आपको उससे नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपकी सभी कर्मेंद्रियों पर अधिकार नहीं है, कोई कर्मेंद्रिय कभी धोखा देती है, चलो सारी नहीं, एक कर्मेंद्रिय कोई कमज़ोर है और वो भी कभी कभी, तो फिर आप गद्दी पर नहीं बैठेंगे, रॉयल फैमिली में आएंगे, है ना, राज्य अधिकारियों के परिवार में आने वाले, है ना। और फिर अगर कोई ना कोई कर्मेंद्रिय धोखा देती ही रहती है, आज आँख ने धोखा दिया, कल मुख ने धोखा दिया, हाँ, या फिर कोई हमसे कर्म ऐसा हो गया और उसके कारण हम परेशान होते हैं, क्योंकि कर्मेंद्रियों की चंचलता अगर होती है तो वो हमें अपनी शान से परे करती है, उससे हम दुखी भी होते हैं, हमारी खुशी गुम होती है। तो फिर हम प्रजा में आएंगे, ना राजा बनेंगे ना रॉयल फैमिली में आएंगे, लेकिन प्रजा में आने वाले हैं। और दास दासी कौन बनते हैं? जो कर्मेंद्रियों के कारण अपने संस्कारों के वश होकर के सदा उदास रहते हैं। उदास रहना माना दास और दासी बनना, ठीक है। और साहूकार कौन बनते हैं? साहूकार वो हैं जिनके पास ज्ञान रत्नों का बहुत खजाना है, यानी जो ज्ञान को कैच करने में बहुत होशियार हैं और ज्ञान को सुनाने में भी बहुत होशियार हैं, ज्ञान रत्नों का दान भी करते हैं। लेकिन जब उसको यूज़ करने का टाइम आता है, कोई भी परिस्थिति में उस ज्ञान रत्न को खुद यूज़ करके वो सफल हो जाए, विजयी हो जाए, ऐसा नहीं कर पाते हैं। जिसको लोग कहते हैं ना कि दूसरों को उपदेश दे सकते हैं लेकिन खुद उसको काम में नहीं लगा सकते, तो ऐसी आत्माएं साहूकार बन जाती हैं सतयुग से, क्योंकि दान किया ना, बहुत ज्ञान रत्नों का दान करके महादानी बने, तो वो साहूकार कुल में आते हैं। और जो बहुत धन भी सफल करते हैं उनको भी बाबा कहते हैं कि वो साहूकार कुल में वहाँ जन्म लेते हैं। तो ये इसका राज है। तो बाबा हमेशा ये कहते हैं कि हमें यहाँ ही स्वराज्य अधिकारी बनना है, माना
अपने ऊपर राज्य करना है, अपने साथियों के ऊपर नहीं। कई बार साथियों को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, तो साथियों को कंट्रोल करने के लिए बाबा नहीं कहता। बाबा कहता है आपस के संबंध में हम सेवाधारी हैं, हम निमित्त हैं। और सेवाधारी की विशेषता क्या होती है? नम्रता होती है। तो यहाँ हमें दूसरों को कंट्रोल नहीं करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो अगर हम इस राज को जानते हैं और ऐसा ही पुरुषार्थ करते हैं जो बाबा ने हमें श्रीमत दी, तो निश्चित रूप से हम भविष्य में राजा बनेंगे। ठीक है, ओम शांति।